अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 3 का सोल्यूशन जो है वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने अपील राइट करनी है और आपने इनवाइस कैसे सबमिट करवानी है, किस किस केस में आपको सेक्शन 3 लगता है और कब आपने इनवाइस सबमिट करवानी होती है। आजकल जितने भी नए अकाउंट्स हैं या आप कभी भी कोई मिस्टेक करते हो तो अमेजोन एक वार्निंग आपको सेंड करता है और दूसरे केस में आपको सेक्शन 3 में सस्पेंड कर देता है। सेक्शन 3 जो आजकल लग रहा है ना सारे अकाउंट्स को, वो ये वाला लग रहा है। एफपीए के जितने भी अकाउंट्स हैं सबको ये लग रहा है आपकी सारी इन्वेंट्री जो है वो अमेजोन होल्ड कर लेता है और आपकी लिस्टिंग जो है वो गायब कर देता है। उस केस में आपने किस तरह से अकाउंट को ओपन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेक्शन 3 लगा हुआ है, अमेजोन कह रहा है कि आपने ये जो पॉलिसीज है इनकी खिलाफ वर्जी की है, इनको रीड करो। उसके बाद जो है फिर आप प्रॉपर अपील बनाओ। अपील में ये सारा कुछ मांग रहा है, बैंक स्टेटमेंट, इनवाइसिस। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं उनमें से सिर्फ एक चीज कॉमन है, इनवाइस, जो आपके पास नहीं होती है। अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ इनवाइसिस दिखाऊं, मैं अपने इनवाइसिस आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब मैं इनवाइसिस कैसे लेता हूँ, देखो मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हैं, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं ब्रांड्स के साथ, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं वेयर हाउस वालों के साथ। ठीक है, तो आपने अपनी एक ब्लॉकचेन क्रिएट करनी है। आप जितने इनवाइसिस ग्रैब कर सकते हो ना आपने करनी है। अब आपको मैं दिखाऊं, मेरे पास हर ब्रांड की ऑलमोस्ट वो इनवाइस अवेलेबल है। ठीक है, जो अमेजोन पे ज्यादातर सेल हो रहा है। आप देखो फोर्ड ब्रांड है, मोटर क्राफ्ट, इस तरह की बहुत सारी इनवाइसेज जो है वो मार्केट में आपको मिल रही होंगी। लेकिन ये जो कैप्चा है ना, इसको हम सप्लायर से क्या करवाते हैं, रीजनरेट करवाते हैं। जब भी कोई इस कैप्चे को स्कैन करेगा ना, सामने सप्लायर की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। फिर सप्लायर की इंफॉर्मेशन के नीचे आपकी अपनी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, जैसे कि ये अकाउंट नेम लिखा हुआ है, उसके अलावा ये फोन नंबर लिखा हुआ है, ये सारा कुछ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये वेरीफाई होता है, सप्लायर के थ्रू अमेजोन कॉल करता है। आपकी कैटेगरी भी अनगेट तब होती है और आपका जो अकाउंट है वो रजिस्टर्ड भी इसी बेस पे होता है। अब सम टाइम क्या होता है, आपकी जो इनवाइस है ना वो अमेजोन डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक बार अगर आपकी इनवॉइस रिजेक्ट होगी, आप दोबारा से करो, फिर तीसरी बार करो, चौथी बार करो, मल्टीपल टाइम, 100 टाइम्स भी अगर आपको सबमिट करवानी पड़ रही है ना, करो। अब हम लोग कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, मैं आपको सीधी बात बताऊं यहाँ पे। हम लोग सबसे पहले अपील राइट करते हैं। अपील राइट की तगड़ी सी हैवी अपील राइट करने के बाद हम क्या करते हैं, इनवाइस बनाते हैं। इनवाइसिस का डाटा ग्रैब किया हुआ है मैंने, हर जगह से जहां से मैं कर सकता था ना, मैंने इनवाइसिस का डाटा ग्रैब किया हुआ। और इनवाइसिस का जितना डाटा मेरे पास है वो मैं अपनी टीम को बिठा देता हूँ। अब जैसे मैं अगर आपको लो लेमन की इनवाइस दिखाऊं, तो लो लेमन की ओरिजिनल ब्रांडेड इनवाइस वो भी रिजेक्ट हो जाती है। हम क्या करते हैं, रिटेलर की या उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर की या कोई पुराना जो वेयर हाउस वाला है या जो बहुत पुराना काम कर, हम उसकी इनवाइसेस उठा के उनको एडिट करके सबमिट कराते हैं। अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाते हैं, अकाउंट के ऊपर कोई वायलेशन आई हो वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, आप देखो ये होती है इनवाइस जो मैं आपको खप रहा हूँ ना पिछले कोई तीन तीन चार महीने से, कि इनवाइस ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। ऐसे बनते हैं इनवाइस। पहले आ गई सप्लायर की इंफॉर्मेशन, फिर आ गई अपनी बिलिंग एड्रेस, आ गया आपका शिपिंग एड्रेस आ गया, उसके बाद आपका इनवाइस नंबर आ गया, ब्रांड कौन सा है, एसएन नंबर क्या है, उसकी क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन क्या है वो आ गई, क्वांटिटी क्या है, बैलेंस कितने ड्यू वो आ गया। उसके बाद नीचे फिर दोबारा सप्लायर की इंफॉर्मेशन। ये होती है एक इनवाइस जो कि अमेजोन पे एक्सेप्टेबल है। हर इनवाइस अमेजोन पे 100% एक्सेप्टेबल नहीं होती। मेरी टीम हर एक अकाउंट के ना तकरीबन 10 इनवाइसेस बनाती है और सबमिट करती रहती है। अगर पहले से ही अकाउंट में कोई मसला हो, खटारा अकाउंट हो, तो वो किसी सूरत से जो है ना वो ओपन नहीं होता। कॉल करो। अब मैंने क्या किया, इनवाइस बनाई, अपील बनाई, सबमिट की, सबमिट करने के बाद अमेजोन को कॉल मिला दी, रिजेक्ट होगी, फिर दोबारा सबमिट की, फिर दोबारा कॉल मिला दी। कॉल हम लोग करते हैं 50 बार। और सम टाइम तो हम रोने लग जाते हैं कॉल पे, सम टाइम भीख मांगने लग जाते हैं, यार खुदा दा वास्ता है साडा अकाउंट खोल दो। हम उनसे भीख मांगने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। कोई हम जानबूझ के जो है ना इंग्लिश बंदा, उसको कहते हैं अरेंज अ कॉल फॉर अस इन हिंदी लैंग्वेज, अरेंज अ कॉल फॉर अस इन इंग्लिश। ठीक है, किसी टाइम उर्दू में, किसी टाइम इंग्लिश में, किसी टाइम हिंदी में। तो इस तरह से ना बात करो उनसे, घंटा 2 घंटे बात करो कॉल पे, लंबी लंबी जो है ना उनसे बात करो। जब आपके अकाउंट से कॉल बार बार जाएगी ना, तो वो आपका अकाउंट खोल देते हैं। ये 101% ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे, 101% आपका अकाउंट खुल जाता है। बात पता क्या है सारी,
अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ ना, मुझे अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा तंग कर रहा है, अलग अलग नंबरों से मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, मैं तंग आके उसका मसला हल कर दूंगा। क्यों यार, वो मेरे सर जो है ना, वो सर पे चढ़ा हुआ है, कुछ ना कुछ वो बस हल करवाने के लिए कुछ भी करता है ना। अगर हम बार बार किसी को भी कॉल करेंगे ना, वो एक टाइम आएगा हमारा काम वो हल कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बात आपको समझा रहा हूँ कि आप जो है लीगल डॉक्यूमेंट सारे अपने अरेंज करो, सारे सबमिट करवाओ, इनवॉइस सबमिट करवाओ। हर वो प्रूफ जो आप निकाल सकते हैं ना, वो आप सबमिट करवाओ अमेजोन पे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर एक दो इनवॉइसेस और मैं आपको दिखाऊँ डोटेरा की, डोटेरा ब्रांड हो गया, और उसके अलावा मल्टीपल, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये इनवाइस आप देख लो। कुछ इनवाइसेस खुद क्रिएट की हुई हैं, कुछ बनवाई हुई हैं, मल्टीपल इनवाइसेस हैं। अगर मैं यहाँ पर जाके अपना जो मेरा डाउनलोड फोल्डर है, इसमें मैं अगर इनवाइस लिखता हूँ ना यहाँ पे, तो मल्टीपल इनवाइसेस हैं, पूरा डाटा पड़ा हुआ है। लेकिन मैं इनवाइसेस देता नहीं अपनी किसी को। इनवाइसेस मैं बहुत महंगी बेचता हूँ, बहुत महंगी, 200-200 डॉलर, 300-300 डॉलर की बेचता हूँ। और गारंटी नहीं होती किसी इनवाइस की। अगर देखा जाए ना, ये सारी की सारी नीचे तक इनवाइसेस आपको नजर आएंगी। अच्छा देखो, अब कभी भी आपका अकाउंट ऐसा नहीं है कि खुले ना। अगर आप कॉल पे बात करते हो, बार बार उनका सर खाते हो ना, वो खुद ही तंग आके ना आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं। ड्रॉप शिपिंग में हम ऐसे ही करते थे, तीसरी कॉल पे अकाउंट खुल जाता था। सेक्शन 3 वाले भी खुल जाते हैं। ठीक है। अभी तकरीबन कोई पिछले 10 दिनों में 2 अकाउंट्स खुले हैं हमारे। ठीक है। लेकिन ये ऐसा केस है जिसको आप इजीली टैकल नहीं कर सकते, इसके लिए बड़ा दिमाग लड़ाना पड़ता है। अब आ जाओ, मैं आपको ना यहाँ पर दिखाता हूँ इसकी अपील कैसे राइट करनी है। सबसे पहले ना अकाउंट में जाकर देखो कि एसएन नंबर कौन सा मसला कर रहा है। अब अगर मैं हूँ ना यहाँ पे परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में, यहाँ पर अमेजोन ने मुझे ना कोई नोटिफिकेशन भेजा होगा कि यार आपका जो अकाउंट है उस पे फलां एसिन जो है ना, वो मसला कर रहा है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अबाउट योर लिस्टिंग, अब ये ऐसा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, जाकर देखूंगा ये मुझे जो है ना इसकी इंफॉर्मेशन देखनी है, इसके ऊपर कितने फीडबैक्स आए हैं, किस तरह के फीडबैक्स हैं, इसमें मेन मसला क्या हो सकता है। या तो डैमेज हो सकता है, या ये कॉपी प्रोडक्ट हो सकता है, या ये जो प्रोडक्ट है ये ब्रांड की तरफ से क्लेम लगा होगा इसके ऊपर, या उसके अलावा पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी, या थोड़ा सा चलता होगा बेकार हो जाता होगा। डिफरेंट इसके ऊपर कंप्लेंट आ सकती हैं। इसके फीडबैक्स आप उठाओ, वो आप अपील में पुट करो कि ये फीडबैक्स आए थे, और हमने जो रूट कॉज एक नहीं होती, रूट कॉज होती है मल्टीपल। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से अपील राइट करता हूँ। अब इस प्रोडक्ट का मुझे पता है ये डैमेज भी गया था, ये कॉपी भी था, और उसके अलावा कंप्लेंट्स भी काफ़ी आई हैं इसके ऊपर। तो मैं रूट कॉज जो लिखूंगा ना अपील में, वो देखना अभी। अच्छा, अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पर, चैट जीपीटी पे आओ आप। ये आपको पूरा प्लान बनाना सिखा देता है, उसको फिर एडिट करते हैं, उसमें नए आइडियाज इंप्लीमेंट करते हैं। अब देखो, मैं इसको बोलूंगा अपील में, हेलो माई अमेजोन अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड ड्यू टू कॉपी प्रोडक्ट्स आई वर सेलिंग ऑन अमेजोन एंड आई रिसीव्ड। ये सारी बातें आपको माननी पड़ेंगी, अपोलोजाइज करना पड़ेगा। जैसे छितर मार के बंदे को मनवाया जाता है ना, इस तरह से आपने छितर नहीं खाने, आपने पहले ही मान जाना यार मेरे से ये मिस्टेक हुई है। ठीक है। आई वर प्रोडक्ट्स आई वर सेलिंग ऑन अमेजोन, इसी तरह से लिखना है आपने। रूट कॉज मल्टीपल चीजें आप बीच में ऐड कर दो, फिर उसको प्रिवेंटिव एक्शन में तब्दील करो और करेक्टिव एक्शन में बदलो। ठीक है। माई अमेजोन अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड ड्यू टू कॉपी प्रोडक्ट्स आई वर सेलिंग ऑन अमेजोन एंड आई रिसीव्ड मल्टीपल कंप्लेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पर एडिशनली इसको, अब ये ना आपके केस को अंडरस्टैंड कर रहा है चैट जीपीटी, केस को अंडरस्टैंड करेगा। इसको मैं एक दो जो है ना वो चीजें और बताऊंगा। फॉलोइंग रूट कॉजेज
प्रोडक्ट इज कॉपी एंड ड्यूरिंग शिपमेंट। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है यार, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। ड्यूरिंग शिपमेंट इट मे डैमेज। ठीक है। अब मैं क्या करूँ कहूँगा इसको, कि मेरे लिए जो है ना एक सैंपल ऑफ अपील राइट कर दो, राइट सैंपल ऑफ अपील। नहीं, सजेस्ट नहीं है, सैंपल ऑफ अपील, ठीक है, ये आपने बोलना है। जस्ट नहीं है, सैंपल ऑफ अपील। अब ये आपको अपील देगा, देखना इसमें ये सारा कुछ राइट करेगा। मैं इसको बोलूंगा राइट सम मोर लाइंस ऑन रूट कॉज एंड प्रिवेंटिव एक्शंस एंड करेक्टिव एक्शंस। ठीक है। अब देखो, अब ये सारा जो है ना आपको खुद से मिक्स नहीं करना, आपने इसी से मिक्स करवाना है। ठीक है। री राइट द अपील अगेन। देखो, रिवाइज वर्जन आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं देना, डियर अमेजोन सेलर परफॉर्मेंस टीम, इससे आगे आपने शुरू करना है। ठीक है। ये देखो, ये सारा कुछ इसने बीच में ऐड कर दिया। अब आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ना इसको, आपने इसकी वर्डिंग चेंज करनी है। जैसे कि टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं ना हम, वैसे आपने राइट करनी है। अब ये एक जगह अगर ये अड़ गया ना, आपने इसको कहना है कंटिन्यू या कैरी ऑन। ये यहीं से कैरी करेगा इसको। अच्छा, आपने यहाँ से सारी कॉपी कर लेनी है और जाके आपने ना गूगल पे लिखना चेंज वर्डिंग। ठीक है, या सेंटेंस चेंज। तो गूगल पे आपको तीन चार वेबसाइट्स मिलेंगी जो टोटली वर्डिंग को चेंज कर देंगी। फिर आपने ग्रामरली जो है इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में। ग्रामरली में जाके आपने कुछ मिस्टेक्स इसमें सेट करनी है। जब आप मिस्टेक्स इसमें सेट आउट करोगे ना, अब यहाँ से सारा कॉपी पेस्ट करके ग्रामरली पे जाओ, वहां पर जाके सारा जो है वो आपको हर मिस्टेक आपकी जो है वो जो वर्डिंग में चेंज हुई होगी उसको सेट आउट कर देगा। जैसे आप सेट आउट करोगे उसको, फिर आपने एक बार दोबारा रीड कर लेना और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर आपने अपील सबमिट करवानी है, राइट। अभी देखो, अगर मैं दोबारा अकाउंट पे जाता हूँ ना, अपील राइट करने का तरीका कार क्या है। अब ये प्रोडक्ट मुझे पता है जिस वजह से हमें मसला आ रहा था, पहले रिस्क ऑफ रिमूवल आया इसकी लिस्टिंग का, फिर हमें पता चला कि ये जहाँ से ले रहे थे वो ए प्लस कॉपी थी। ठीक है। और इसके साथ हम लोग चार पांच इनवॉइसेस बनाकर रखेंगे जो हमें डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर से मिलनी होंगी। अब रिएक्टिवेट योर अकाउंट पे जाओ आप, यहाँ पर जाके सब में रिएक्टिवेट योर अकाउंट, और ये कॉल मी का बटन नजर आ रहा होगा, कॉल मी नाउ, इस पे भी आप क्लिक कर देना अपील के बाद। ठीक है। जैसे रिजेक्ट हो फौरन से आपने फिर से सबमिट कर देनी इफ यू वर। अब यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं लिखना, जस्ट एक डॉट लिख कर आपने यहाँ पर आ जाना सिलेक्ट फाइल। ठीक है। सिलेक्ट फाइल में आके ना आपने यहाँ पर आप जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, मिसाल के तौर पे ये डाउनलोड्स में आता हूँ मैं, यहाँ पर ये मैंने अपील अगर राइट की हुई है, अपील मेरी पीडीएफ में, पीडीएफ सेलेक्ट की मैंने, दूसरी मैंने इनवाइस यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा और इसको सबमिट करवा दूंगा। तरीकाकार ये है इनवाइस और अपील सबमिट करवाने का। अपील मैंने आपको बता दी। अपील आपकी 3.5 से 4 पेजेस की हो, और एक मैं अगर आप कहते हो तो सैंपल भी आपको दिखा देता हूँ अपील का। यहाँ पर अपील का आपको सैंपल दिखा देता हूँ ओपन करके। अब हमारे अकाउंट पे एक इशू आया था जो कि क्रिटिकल इशू था। कुछ क्लाइंट्स को हमने कहा कि पॉजिटिव फीडबैक दे दो, लेकिन ये चीज़ अमेजोन पे एक्सेप्टेबल नहीं थी कि आप कस्टमर को मैसेज करो कि मुझे पॉजिटिव फीडबैक चाहिए। उन्होंने हमारा अकाउंट जो है वो टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया।
उस केस में हमने ये अपील बनाई। अपील बना के हमने अमेजोन को सबमिट की। साथ में फोन कॉल की, फोन कॉल एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार हमने सबमिट करवाई। और अगला नोटिफिकेशन आप देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ इनबॉक्स में आके। पहले दो तीन बार तो रिजेक्ट ही हुई थी। ये देखो, ये रिजेक्शन का स्क्रीनशॉट है। और ये जब उन्होंने अकाउंट हमारा ओपन किया, ये देखो, अकाउंट का नाम है FCF UK Ltd। ये सस्पेंड हुआ हमारा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि FCF UK Ltd, we review your account information provided us, remove the policy warning। ठीक है, ये अकाउंट रिस्क पे था, हमें क्रिटिकल वायलेशन जो है ना वो रिसीव हुई, हमारे अकाउंट की हेल्थ सारी डाउन हो गई। और हमने एक अपील राइट की और हमने अकाउंट जो उसको रिकवर करवाया। ठीक है, पॉलिसी वार्निंग आई थी। जिस केस में अकाउंट रिस्क पे चला गया था, बिल्कुल जीरो होगी इसकी हेल्थ सारी, जीरो हो गई। और अकाउंट जब वो रिस्क पे था, जब रिस्क पे हो, अनहेल्थी अकाउंट हो, समझ लो ऑल इज ओवर। ठीक है, उसके बाद फिर प्रॉपर दिमाग से सारा आपको खेल खेलना पड़ता है। ऐसे काफी सारे दोस्त कहते हैं कि उसामा भाई कोई कोर्स आपका है रीइंस्टेटमेंट का, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं, मेरी गूगल ड्राइव में आपको अमेजोन अकाउंट रीइंस्टेटमेंट कोर्स मिलता है, जिसमें आपको सारा बताया गया है कि अमेजोन अकाउंट रिकवर कैसे करना है, आपने अपील कैसे बनानी है, और किसी केस में आपने कोई वायलेशन रिमूव करनी है, कैसे उसको टैकल करना है। उसके अलावा अमेजोन FBM कंप्लीट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स, 3PL डिस्पैचिंग का आपको मिलता है हर मार्केट का, UK, USA, कनाडा, UAE, KSA, हर मार्केट का कंप्लीट ड्रॉप शिपिंग कोर्स अवेलेबल है। और उसके अलावा अगर आपने FBA करना है, ऑनलाइन आर्बिट्राज या होलसेल, सेम तरीका है दोनों मॉडल्स का, उसका भी कंप्लीट कोर्स मिल जाता है आपको यहाँ पर। और उसके अलावा अगर आप वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का शौक रखते हो, वालमार्ट का आपको कोर्स मिल जाता है इसमें। आपको सारे अपील लेटर मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और मैं कुछ इनवाइसेस भी जो है इसी गूगल ड्राइव में अपडेट कर रहा हूँ, जो कि मेरी ज्यादातर तकरीबन कोई 150 से 200 मरतबा अमेजोन पे एक्सेप्ट हो चुकी हैं। मैं वो इनवाइसेस भी शेयर कर रहा हूँ, इसी गूगल ड्राइव में ऐड कर रहा हूँ। आप उनको एडिट करो, एडिट करने के बाद अपना डाटा प्लेस करो। मैं आपको थोड़ा तरीका बता देता हूँ कि आपने जो इनवाइस है उसको किस तरह से एडिट करना है। उसका तरीकाकार मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आपने अपना जो है LLC नेम वो निकालना है। उसके बाद आपने निकालना है अपना बिलिंग एड्रेस निकालना है, वो ऐड करना है, मैंने जैसे आपको दिखाया है। अब यहाँ से अगर मैं एक इनवाइस खोल के दिखाऊंगा आपको, ये तो पारेगा इनवाइस। अच्छा, ये इनवाइस देखो आप। अब देखो, ये ऐसे डाल को एक ब्रांड है। अब हमने ये वाली इनवाइस सबमिट करवा के ना, एक ब्रांड था अमेजोन पे, लाइफ बैग, उसकी हमने रिमूव करवाई हुई है। मैं खुद यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ। अब लाइफ बैग ब्रांड कितना अमेजोन पे मशहूर है, और हमने इसी इनवाइस को यूज करते हुए ऑटोमोटिव के जितने भी तकरीबन 90% जितने प्रोडक्ट्स है ना, उन सब के ऊपर जितनी वायलेशन आई, दो बार तीन बार सबमिट करते थे, रिमूव हो जाती थी। ठीक है, अब GM जेन्यन जो है ये ऑटो पार्ट है। ठीक है, हमने ये चीज सबमिट करवाई, ये इनवाइस सबमिट करवाई, हालांकि वो जो प्रोडक्ट है वो GM का है, लेकिन हमने इनवाइस कौन सी सबमिट करवाई है, ऐसे डेल्को की, रिमूव हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक है पेयर एड्रेस, एक है डिलीवरी एड्रेस, मतलब बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस, आप इसे कह लो। ये आपने आपने वेरीफाई करना है कौन सा है, कॉन्टैक्ट नंबर कौन सा है, ये चीजें आपने ऐड करनी है। ऐसे नंबर आपने ऐड करना है, UPC ऐड करना है आपने। उसके बाद आपने आइटम नंबर ऐड करना है। आइटम नंबर होता है, एक पार्ट नंबर होता है हर प्रोडक्ट का, एक पार्ट नंबर होता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोबाइल मेरे पास पड़ा हुआ आईफोन है। ठीक है, कौन सा मॉडल है, 15 Pro Max। और उसके अलावा मैं ये नहीं दिखा रहा मेरे पास 15 Pro Max है, नहीं मेरा ये मतलब नहीं है यार, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके अलावा मॉडल कौन सा है, इमी नंबर क्या है, ये सारा हर एक प्रोडक्ट का ना UPC के अलावा एक पार्ट नंबर होता है, वो लाजमी ऐड करना है आपने डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा नेम आपने ऐड करना है, क्वांटिटी कितनी ली। ठीक है, ये आप रैंडम भी ऐड कर सकते हो। और उसके अलावा जो आपकी इनवाइस है उसके नीचे ये चीजें ऐड होनी चाहिए। ठीक है, सप्लायर का डाटा यहाँ ऊपर अवेलेबल हो, या उसके अलावा यहाँ नीचे इनवाइस के अवेलेबल हो। दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल एंड जेन्युइन इनवाइस। मैं कभी भी, आप देख लो, मैं ये चीजें लीक नहीं करता। अगर मेरे से कोई ये इनवाइस मांगता है ना, मैं $200 से कम नहीं देता, गारंटी देता हूँ 50% की।
एक्सेप्ट होगी 50%, अदरवाइज कोई गारंटी नहीं। 100% गारंटी नहीं देता मैं। ठीक है। $200 की, $250 की ये इनवाइसेज हम लोग सेल करते हैं, और एडिट करना सिखाते हैं कैसे करनी है, वो मैंने आपको बता दी। ठीक है। ये कुछ इनवाइसेज जो मेरी अमेजोन पे एक्सेप्ट हो चुकी है, वो मैं आपको इसे गूगल ड्राइव में ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोग उसको जो है अपनी नेक्स्ट कभी आपको कोई मसला आता है, आप उसको फेस करते हो, तो आप सबमिट करवाओ और आप अपना अकाउंट ओपन करवा लो। लेकिन सारी जो इनवाइसेज हैं उनमें कुछ प्राइवेट डाटा है, प्राइवेट क्लाइंट्स का, प्राइवेट उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का डाटा है, तो समथिंग इज प्राइवेट, तो इसलिए जो है प्राइवेसी के लिहाज से मैं नहीं शेयर करता। ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और दुआओं में याद रखना यार। किसी को अगर मेरा कोर्स चाहिए ना यार, तो कोर्स के लिए मैं आपको नंबर देना भूल गया। इस नंबर पे आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। इस नंबर पे 15,000 का ये कोर्स मिलेगा आपको, पेड है ये। और उसके अलावा किसी को कंसल्टेंसी चाहिए तो कंसल्टेशन कॉल 1 आवर आप मेरे साथ बुक कर सकते हो। ठीक है। और ये लाइफ टाइम होगा, आप अपना जीमेल शेयर करोगे, मैं अपनी गूगल ड्राइव आपसे शेयर कर दूंगा। फी अमान अल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका आमीन नासिर हो।